यहाँ पे मेरे ससुराल पक्ष के लोग बैठे हैं। तो हमारे यहाँ यूपी साइड में शादी से पहले एक रिवाज होता है तिलक समारोह। आप में से काफ़ी व्यूअर्स के घर में ये सब होते होंगे। तो जब तिलक होता है ना, उसी दिन शाम को ना सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। तो इस टाइम इनके घर में यही कथा चल रही है और यहाँ पे पूरी फैमिली इकट्ठा हुई है। सारी सारी दीदी लोग हैं यहाँ पे, रेखा आसादी और उनकी सारी कजिन सिस्टर है, बुआ है, मम्मी है, मामी है, सारे लोग बैठे हुए। तो ये कथा 1-1.5 घंटे की चलती है और ये कथा जैसे ही संपन्न होती है ना, उसके बाद ही मेरे मायके वाले आते हैं और तिलक समारोह का स्टार्ट जो रिवाज होता है। और यहाँ गाइस ये आप नोटिस करना कि ये जो लड़का है सर पे टावल लेकर बैठा है, वो कौन है। तो मैं आपको बताऊंगी वो कौन है। तो यहाँ पे जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा ख़त्म होती है ना, उसके बाद हवन होने होता है और उसके बाद तो यहाँ पे जैसे ही सत्यनारायण भगवान की कथा ख़त्म हुई, वहाँ उसके बाद मेरे घर वाले यानी मेरे मायके वाले भाई, मेरे सारे जैसे सारे कजन्स भाई है, मेरे बड़े भाई है, मेरे बड़े पापा है, सामने से आप देख सकते हो। ये मेरा भाई छोटा वाला दीपू इकलौता भाई है मेरा, जिसके बारे में मैं आपको कोरोना वाली वीडियो में बताई थी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है ये, देखने में मासूम सा है, मासूम तो है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन। इससे इससे सीख मिलती है ये कैसे लाइफ में जुझारूपन लाते हैं। तो यहाँ पे वही तिलक समारोह चल रही है और एक साइड मेरे मायके वाले बैठे हैं और एक साइड मेरे ससुराल वाले बैठे हैं। तो ये रिवाज लड़की का भाई निभाता है और इसमें कुछ गिफ्ट वगैरह लड़के को देते हैं, मिठाई होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनके कपड़े होते हैं, सब कुछ दिया जाता है इसमें। तो पंडित जी वही अपना रिवाज वो करवा रहे। यहाँ पर तिलक समारोह संपन्न होता है और यहाँ पे इनकी दादी अम्मा है और काफ़ी अच्छी थी ये, इनको गुजरे हुए 4-5 साल हो गए। अब सुना सुना सा लगता है। तो तिलक समारोह ख़त्म होने के बाद चुमावन एक होता है हमारे यहाँ यूपी साइड में, तो वो रिवाज यहाँ पे सब निभा रहे हैं। इसमें लड़के को 5 बार चूमते, अंजलि में होते हैं ना हथेली, आप हथेली में चावल दिया जाता है और उसमें गोल्ड डाला जाता है, गोल्ड की रिंग हो या कुछ भी ऐसा ऐसा कहते हैं, मम्मी उम्मी डालते हैं। और फिर बारी बारी से घर की जितनी सारी लेडीज़ होती है ना, बच्ची या जो लड़कियां होती है, सारे लोग लड़के को चुमाते हैं। और ये रिवाज लड़की के घर में भी होते थे। ये इनकी पूरी फैमिली है, इनके मेरे यानी मेरे ससुराल वालों। और यहाँ पर मेरे कजन्स ब्रदर्स खड़े हैं और ये इनकी पूरी फैमिली यानी लेडीज़ पार्टी यहाँ पे खड़ी। इनकी दीदी, बुआ, बड़ी मम्मी, चाची, मामी, सारे लोग यहाँ खड़े। बहुत लंबी फैमिली है इनकी। मेरी भी फैमिली लंबी है। जब मैं अपने मायके जाऊँगी तो आप सबसे मिलवाऊँगी। ये तो अभी आधी है, इनसे भी ज़्यादा इनकी बड़ी फैमिली है। तो मेरी शादी में तो पूरी फैमिली आई थी, लेकिन लगता है कि अमित की शादी में हो नहीं पाएगा क्योंकि कोविड-19 के वजह से जो लिस्ट है ना कस्ट। और ये जो क्लिप देख रहे हो वो बारात के दिन का है। तो बारात के दिन लड़के के घर में और लड़की के घर में दोपहर में दही और चावल खिलाया जाता है, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज। और ये जो लड़का आप देख रहे हो जो बटन बंद कर रहा है शर्ट का, गेस करो कौन है ये? तेरे नाम का बाल वाला कौन है? आप बताओ बताओ बताओ। जी हाँ, ये हम दूल्हा जी यानी छोटी दुल्हन के होने वाले दूल्हा जी, जिसकी अभी हाल ही में शादी होने वाली। जी हाँ, ये है अमित, मेरे देवर। तो ये भैया के बगल में बैठे और जितने लोग इनके भाई है ना, चाचा के, बड़े पापा के, सब बैठ के वो चावल खा रहे। तो ये चावल का जो रस्म होता है ना, वो दोपहर में होता है और बुआ करती है। तो ये इनकी बड़ी बुआ और ये रस्म बुआ करती है और बड़ी दीदी करती है। बारी आ गई हल्दी की यानी दूल्हे राजा के हल्दी की। तो यहाँ पे इनको हल्दी लग रही है, इनकी जो जितने बहन है यहाँ पे इनकी हल्दी चल रही है और इसके बाद इनका नहान होगा यानी स्नान। और यहाँ पर आशा दीदी चुमान करी है। आशा दीदी उस टाइम मोटी थी ना, बहुत ज़्यादा दुबली हो गई है। और ये सब रस्म ख़त्म होने के बाद यहाँ स्टार्ट हो गया इनके स्नान का रस्म। जी हाँ, आज दूल्हे राजा नहा रहे हैं, वो भी 3 दिन के बाद। तो नहाने के बाद जो ये रस्म, इस रस्म को वस्त्र धारण। हाय हाय, देखो ये दूल्हे राजा की स्माइल देखो, कितने मन में लड्डू फूट रहे। अभी तो अमित को छेड़ रहे थे, 3 लड्डू फूटे। लड्डू तो एक्चुअली में इनके फूट रहे थे, बम फूट रहे थे। देख सकते हो मेरे मिलने के बाद ये कितने ज़्यादा खुश से, हाँ ऐसे ही बोलते मोटी है, ये है, वो है, फिर भी देखो कितने एक्साइटेड है कि नहीं? बताना मुझे कमेंट करके। ये जो क्लिप देख रहे हो ये मेरे मायके का क्लिप है और ये जो बैठी ना सुखड़ी सी, जिसके ऊपर ये खाने का प्लेट गिरता है, ये मैं हूँ। एकदम सुखड़ी हड्डी थी उस टाइम में। और ये मेरी बड़ी मम्मी है, तो इसको बोलते हैं
क्या बोलते हैं यार, मैं उस रस्म के बारे में भूल गई, क्या बोलते हैं उसको। कोई बात नहीं, अमित की होगी तो मैं आपको फिर से बता दूंगी उसको क्या बोलते हैं। तो वो रस्म ख़त्म होने के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो गया लड़की का नेक्स्ट रस्म। ये और ये रस्म जो होती है ना, वो जेठ जी निभाते हैं। तो ये जो लड़की आप जो पकड़ के ला रही हो, मेरी बड़ी दीदी है, यानी मेरे मेरे बड़े पापा की लड़की सीमा दीदी। और ये उस दिन काफ़ी मेरी हेल्प की थी, क्योंकि शादी के दिन हर लड़की नर्वस हो जाती है। और मेरी मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है यार, कितनी खिली हुई है, देख सकते हो आप। हाँ, मेरे प्यार में कितना दम है, मेरी मेहंदी एकदम रच गई थी, एकदम लाल क्या काली हो गई थी। तो ये मेरे जेठ जी, मेरे अपने जेठ जी नहीं है, मैं अपने घर की पूरी जो बोलते हैं ना, पूरे ऑल फैमिली, इनके पापा जो 5 भाई, उन सब में सबसे बड़ी बहू मैं हूँ। बाकी सारे लोग, और ये मेरे पापा बैठे हैं, मेरे मेरे अपने पापा। तो पापा का उस दिन तबीयत भी कुछ ख़राब था, तो थोड़ा सा डाउन फील कर रहे थे। और यहाँ जो रस्म होती है ना, इसमें लड़की को साड़ी और ज्वेलरी वगैरह चढ़ा। और ये मेरी अपनी दीदी, यानी मेरी तीसरी नंबर वाली दीदी, मेरी प्यारी सी दीदी, गोल मटोल सी दीदी जिससे। और ये मेरी सबसे बड़ी, मेरी अपनी सबसे बड़ी सगी बहन उर्मिला दीदी। और इन सब से मैं मिलवाऊंगी। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, जब मैं अपने मायके जाऊंगी ना, पूरी फैमिली से मैं आपको मिलवाऊंगी। और ये मेरी भाभी, मेरी अपनी भाभी अभी नहीं है, ये मेरे बड़े पापा की बहू है। तो पूरी फैमिली, मेरी फैमिली भी बहुत बड़ी है। और ये मेरी भाभी की लड़की। तो यहाँ पे जो रस्म हो रही है ना, इसको, ये रस्म जब दूल्हा जयमाले के बाद आता है आंगन में ना, तो इस रस्म को निभाया जाता है। तो ये मेरी मम्मी है, मेरी अपनी माँ। और ये इसमें क्या होता है ना, इसमें आटे की लोई को लेकर चारों दिशाओं में फेंकते हैं। और फिर दूल्हे की नज़र उतारते, एक आँखों में काजल थोड़ा सा लगाते। और ये इसको बोलते लोढ़ा हमारे साइड। इससे मम्मी ऐसे अब गोल गोल करी ना, इससे नज़र उतारी मम्मी अपने आंचल में लेकर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रस्म होती है हमारी ये सारी रस्म आपको अमित की शादी में भी देखने को मिलेगी, रेखा की शादी में भी सेम ऐसे हुआ है सब कुछ। और ये फिर से मेरी दीदी यहाँ पे आ गई है। और ये सारी जो रस्म है, ये शादी के दिन का है। तो इसके बाद शादी का मेन रस्म स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये मंडप में आ गए, और यहाँ से स्टार्ट होता है शादी का रस्म। तो ये इसके बाद बाकी रस्म हो। यहाँ पर रेखा बैठी है, और रेखा को ना चिकन पॉक्स हो गया था, जिसको हम माता बोलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा लड़की परेशान थी, ना कोई इन्होंने नया कपड़ा पहना था, और ना ही मेकअप वगैरह की थी। कैसे भी करके वो शादी में आई अटेंड करने के लिए, लेकिन दिक्कत उनको बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये जो रस्म हो रही है ना, काफ़ी भावुक, दिल तोड़ने वाली रस्म हो रही है। आप सब में भी ये रस्म होती है, इसको कन्यादान बोलते हैं। भले इंडिया में अलग अलग तरीके से शादी होती है, लेकिन ये रस्म हर हर किसी के घर में होती है। यहाँ से ही लड़कियाँ ना पराई हो जाती है। और ये जब रस्म हो रही थी, मेरी आंखों में आंसू हो गए थे। मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था कि मतलब आज से मैं अपने पापा की बेटी किसी और की हो गई हूँ। बेटी तो हमेशा अपने माँ बाप की होती है, शादी होने से पहले, शादी होने के बाद भी। लेकिन ये रस्म अब काफ़ी दिल तोड़ने वाला होता है यार। मतलब एक नए इंसान से, नई फैमिली से, जिसको आप जानते पहचानते नहीं, उससे आप बंध जाते हो। पूरी फैमिली, पूरी लाइफ उनकी हो जाती है। आप अपने मम्मी पापा का घर छोड़ के जाते, जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ किया, और आप किसी और के हो जाते हो। काश ये जो शादी का रिवाज होता उल्टा होता, लड़के हमारे घर आते, हम अपने ही घर में रहते, तो कितना अच्छा लगता। और यहाँ पे रेखा बिल्कुल कंफर्ट फील नहीं करी, क्योंकि उनको माता निकल गई थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई, क्योंकि घर के सबसे बड़े बेटे की शादी, उनके सगे भैया की शादी थी, तो वो मिस करना नहीं चाहती थी। हालांकि उन्होंने कोई इन्जॉयमेंट नहीं किया शादी में, फिर भी आके बैठी थी वो, और हमारे साथ साथ पूरी रात जगी थी हिम्मत। और यहाँ पे रस्म जो हो रही है, इसको लवा मिलान बोलते हैं। और जो लवा होते हैं ना धान का, उसको मेरा भाई मेरे सर पे डाल रहा है। कुछ बना हुआ था जिसको उन्होंने हाथ में लिया था, और नीचे टोकरी रखी जाए तो उस टोकरी में वो गिरता है। तो इसको 7 बार करते हैं। और अभी यहाँ पे शादी का लास्ट जो रस्म होता है वो स्टार्ट हुआ। और हाथ में जो पंडित जी बांध रहे हैं ना, पंडित जी, उसको ककन बोलते हैं। तो ककन एक्चुअली में ये तब खुलेगा जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी, तो ये मेरे हाथ से खोला जाएगा, और फिर मैं उस दिन नहाऊंगी। इसको बिना खोले नहाया नहीं जाता है। तो 1 दिन में खोले, 2 दिन में खोले, 3 दिन में खोले, जब भी खोले तो उसके बाद ही आप नहा सकते। और यहाँ पे सिंदूरदान होने के बाद शादी ख़त्म हो जाती है, नहीं संपन्न हो जाती है शादी। तो ये शादी की सबसे लास्ट रिवाज था मंडप के अंदर। तो मंडप से उठने के बाद हम लोग को घर में लेकर गए, वहाँ पे उसको बोलते हैं
शायद कोहबर बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे भाभी होती है ना, वो भाभी दूल्हे को और दुल्हन को दोनों को मीठी दही खिलाती है 5-5 बार। तो वही मेरी भाभी हम दोनों को खिला रही है। और इस टाइम सुबह के 5 बज गए थे, काफ़ी लेट शादी हुई थी, ये लोग पहुँचे ही थे लेट। और ये मेरे बड़ी दीदी का बड़ा लड़का है, अब तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, 10th में है वो। तो बच्चे को गोद में दिया जाता है, ऐसा रिवाज होता है। और यहाँ पे एक बार फिर से एक लास्ट रस्म निभाई जा रही है। यहाँ इनके हाथों में चावल दिया जा सॉरी मेरे हाथों में चावल और इनका हाथ मेरे हाथों के नीचे है। तो ये फेंका जाता है और बोला जाता है कि आप अपने सास का घर भर रहे हो, अपनी मम्मी का घर है। तो ये इतने जिद्दी थे, ये बोल रहे थे कि नहीं, मैं अपनी मम्मी का ही घर भर रहा हूँ, अपनी सास का नहीं। तो ये सारी शादी की रस्म ख़त्म होने के बाद सुबह का टाइम हो गया, नहीं विदाई का टाइम हो गया था। तो ये सुबह में सबको ब्रेकफास्ट कराया जा रहा है यहाँ पे। और गाइज मेरी शादी का कुछ वीडियो गुम हो गया शिफ्टिंग के चक्कर में, सॉरी। मैं अब जयमाले और बारात का नहीं दिखा पाई। और यहाँ मेरी पूरी सिस्टर बैठी है और मेरे जीजा लोग बैठे हुए। तो यहाँ पे मेरा वीडियो